अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि राजस्थान में हमने चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट में मैनिफेस्टो रखा और उसे कैबिनेट में पास करवाया गया। मैं 3 बार सीएम बना और तीनों बार कैबिनेट में मैनिफेस्टो रखा। राहुल गांधी ने भी कहा जनता से पूछकर घोषणा पत्र जारी करें। कोरोना महामारी में गुजरात सरकार फेल रही, यहां कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। सरकार बनने के बाद अलग से एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी मैनिफेस्टो के ऊपर ही काम करेगी। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, 300 यूनिट घर की बिजली मुफ्त दी जाएगी। युवाओं को नौकरी मिलने तक 3000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। किसान को कर्ज माफी, बिजली बिल माफ, आदिवासियों के लिए पीएसए कानून लागू किया जाएगा। तातापी योजना पर श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। हर एक गुजराती को 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट मुफ्त दिया जाएगा। किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे अंगों का ट्रांसप्लांट मुफ्त किया जाएगा। सरकारी और अर्ध सरकारी स्थानों पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्राइमरी से पीएचडी तक लड़कियों की शिक्षा भी मुफ्त होगी। और ये सभी अहम घोषणाएं हैं, इसे मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। और सभी तरह के राज्य के टैक्स में तत्काल 20% की कटौती होगी। तो घोषणा पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर जारी कर दिया है, जिसमें तमाम इन अहम वादों का जिक्र किया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो ही रखा जाएगा और इसी मैनिफेस्टो पर काम किया जाएगा। जो सरकार वो काम करती है और राजस्थान में भी वही कर दिखाया है। जब जैसे ही सरकार बनी इसके बाद हमारे सामने मैनिफेस्टो था और हमने उन वादों को पूरा किया है। और ऐसे ही गुजरात के लिए भी जो मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं आम जनता को राहत पहुंचाने के, उसे पूरा किया जाएगा और यही हमारी प्राथमिकता में रहेगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं 3 बार सीएम बना और तीनों बार कैबिनेट में मैनिफेस्टो रखा है। राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि जनता से पूछकर ही घोषणा पत्र जारी करें। कोरोना महामारी में जहां गुजरात सरकार पूरी तरह से फेल रही है, यहां कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। सरकार बनने के बाद अलग से कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी मैनिफेस्टो के ऊपर ही काम करेगी। और आज ये घोषणा पत्र जारी किया है गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने। सरकार जो है ये मैनिफेस्टो के माध्यम से न्याय कमीशन बनाने जा रही है, जिससे कि वो मॉनिटरिंग कर सके। मैनिफेस्टो की मॉनिटरिंग, जन घोषणा पत्र की मॉनिटरिंग सरकार बनने के बाद में कैबिनेट में तो हो ही होगा। वो उसके बाद में सरकारी अधिकारी जो है चीफ सेक्रेटरी लगाकर कलेक्टर तक, सेक्रेटरी तक, वो कौन कौन से काम मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कौन से फैसले होने बाकी है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से आपको न्याय कमीशन बनाया जाएगा। ये इस प्रकार की प्रोविजन किए गए मैनिफेस्टो के अंदर। आज सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है गुजरात के अंदर, क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। कोरोना में लोग मर गए, बचा सकती थी सरकार। आज गुजरात सक्षम राज्य है देश का, आज़ादी के पहले से ही। क्या कारण है इतना कमजोर हो गया? एक महामारी विश्व स्तर पर आ गई। राजस्थान जैसा स्टेट मुकाबला कर सकता है, नंबर 1 बन सकता है देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल हमारा राजस्थान में नहीं बल्कि दुनिया में पहुंच सकता है। उसको आधार बना के सबने मुकाबला किया कोरोना का। तो क्या कारण है? यहाँ तो सब संपन्न साधन, सब मामले हैं। अस्पताल से भीड़ लगी रही अस्पताल के बाहर और वहाँ पे ड्रिप चढ़ती गई। क्या नहीं होगा? चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जो देश में जो माहौल है तनाव का, हिंसा का, वो समाप्त हो। प्यार मोहब्बत और भाईचारे से हम लोग रहें, ये मुद्दा हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य सेवाएँ हो, या किसानों के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों का समावेश किया गया है। हिमाचल प्रदेश में तो हवा चल रही है, आंधी चल रही है कि आप मतलब ओपीए लागू करें। हमारी सरकार हिल गई वहाँ पर। प्रधानमंत्री को बार बार वहाँ आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना पड़ता है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीए लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है, साथ में भय है। भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा।
यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले मुझे बुढ़ापे के अंदर, जब मैं रिटायर हूँ तब कौन नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया, धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी मैं कहना चाहूँगा, आज तो आप नहीं मान रहे हो, वक्त आएगा कि आपको ही हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारी देनी पड़ेगी, केंद्र में भी राज्यों के अंदर भी। और चलिए, हमारे साथ अहमदाबाद से संवाददाता मनीष देसाई जुड़ गए हैं। मनीष, बेहद अहम है, जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार का तो दौर जारी रहा, लेकिन कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो जारी किया और बेहद अहम वादे जनता के साथ उनको राहत देने के लिए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लिए उन्होंने करीब 5.5 लाख से अधिक लोगों का सर्वे करवाया था और उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया, जैसे कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ये चाहते थे कि लोगों के अभिप्राय के ऊपर पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया जाए और उसी का रिफ्लेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें जिस तरह की घोषणाएं की गई है, हर छोटे आदमी को ध्यान में रखा गया है। 500 रुपये में जो है घरेलू गैस सिलेंडर, जिसकी कीमत अब काफी हो चुकी है, 1200 के ऊपर जा चुकी है। 300 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त देने का वादा किया गया है। युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। सरकारी अर्ध सरकारी जहां पर करीब 10 लाख से अधिक जगह खाली पड़ी है, ऐसा कांग्रेस का दावा है और उन जगहों को जल्दी से भरा जाएगा। तब तक जो है 3000 रुपये हर महीने युवा को भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा जो महिला की शिक्षा की बात की जाए तो प्राइमरी से लेकर PhD तक जो भी लड़की हो वो अगर पढ़ाई करना चाहती है तो उसके लिए पढ़ाई मुफ्त होगी। किसानों के कर्ज के माफी की बात की गई है और चलिए, के बिल में बेहद अहम राहत देने के लिए मन बना चुकी कांग्रेस गुजरात में और ये मैनिफेस्टो में भी शामिल है, नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष देसाई आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।